Hello guys, welcome to Sankalp Education's online and Sankalp Mathematics classes offline। बच्चों आज मैं आप लोगों के सामने आज की जो पेपर हुई है जेई मेंस की फर्स्ट शिफ्ट के, और मेरे पास अभी तक जितनी भी क्वेश्चन अवेलेबल हुए हैं उस सारे क्वेश्चन को लेकर मैं अभी डिस्कशन करूंगा। ओके, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है हम लोगों की ये है शिफ्ट 1 की क्वेश्चन पेपर है और ये शिफ्ट 1 की क्वेश्चन पेपर है। और देखो किस तरह से हम लोगों को क्वेश्चन सोल्व करनी है उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे यहाँ पर शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन पेपर हम लोगों को आ रहा है जेई के एग्जामिनेशन में, और किस तरह से क्वेश्चन सोल्व करनी है। देखो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बच्चों ये मैं आप लोगों को क्लासरूम में करवाया हूँ क्वेश्चन। द मीन ऑफ 6 नंबर इज 6.5 and their variance is 10.25 if 4 numbers are 2, 4, 5, 7 find the other 2 number। देखो बच्चे यहाँ पर जो अदर 2 नंबर हम लोगों को लेनी है वह मैं क्या करता हूँ, एक नंबर x ले लेता हूँ, दूसरी नंबर y ले लेता हूँ। हम लोग मीन क्या पढ़ते हैं, मीन हम लोग पढ़ते हैं सारे नंबर की सम 2 + 4 + 5 + 7 प्लस x प्लस वाई बाई कितनी हो जाएगी। ये हम लोगों का 6 नंबर है, 6 हो गया। ये हम लोगों को गिवन है 6.5 इक्वल टू, इसे जो तुम ऐड करोगे ये हो जाएगा 39। कितनी हो जाएगी 39 प्लस x प्लस वाई बाई कितनी है 6 है। यहाँ से एक इक्वेशन हम लोगों को जनरेट होगा और ये सोल्व करने पर x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं और इस तरह से तुम देख रहे हो कि एक इक्वेशन हम लोगों को क्रिएट हो गया है और ये इक्वेशन नंबर 1 मैंने लेट कर लिया यहाँ पर। ओके, अब देखो ये तो मीन की बातें कह रहा है और क्वेश्चन में कह रहा है हम लोगों को क्या, वेरिएंस के लिए कह रहा है। तो वेरिएंस के लिए अगर हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो देखो वेरिएंस जो होती है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू हम लोग समेशन एक्स आई की स्क्वायर बाई क्या लिखते हैं एन लिखते हैं, माइनस मीन की क्या लिखते हैं स्क्वायर लिखते हैं। अगर इस पर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर जो बन जाएगा ये वेरिएंस हम लोगों को 10.25 दिया हुआ है। सिग्मा एक्स आई और स्क्वायर करेंगे या 2 की स्क्वायर कितनी होगी 4 प्लस 16 प्लस 25 प्लस कितना होगा 49 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगी वाई स्क्वायर बाई कितनी होगी, नंबर मेरे को कितनी है 6 नंबर है तो 6 हो गई, माइनस मीन 6.5 है, इसकी मैंने स्क्वायर किया। देखो यहाँ से जो सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगा तेरा ये आ जाएगा 221। अब देखो हम लोगों को इसको देखनी है और फर्स्ट इक्वेशन जो हम लोगों की क्रिएट हुई है ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये हम लोगों को x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ चुका है 21 आ चुका है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 21, इस दोनों इक्वेशन को देख करके हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर जो मेरी होगी 10 होगी और कितनी होगी 11 होगी। 10 को और 11 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 21 आएगा। 10 की स्क्वायर 100 होगा और 11 की स्क्वायर 102 हो जाएगा। दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। हेंस हम लोगों की जो नंबर होगी वह नंबर क्या हो जाएगी, एक हो जाएगा 10 हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ओके, इस तरह की क्वेश्चन आराम से हम लोगों के साथ सोल्व होनी चाहिए थी। ओके, ये क्वेश्चन हम लोगों की फर्स्ट क्वेश्चन थी। अब सेकंड क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं और सेकंड क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे। ये देखो ये जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में जो हम लोगों को गिवन है f(x) की वैल्यू दिया हुआ है 3x - 2 और गॉफ की इन्वर्स दिया हुआ है x - 2 एंड gx हम लोगों को दिया कैलकुलेट करनी है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग गॉफ जो टर्म है हम लोगों की GOF इन्वर्स इसकी है x इक्वल टू दिया हुआ है x - 2, इसे हम लोग y लेट कर लेते हैं। y इक्वल टू क्या हो गई x - 2 हुई, तो इसकी इन्वर्स जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना तो वह आ जाएगा GFX आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसकी जो हम लोग इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे GFX, तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं
वाई प्लस 2 लिख सकते हैं। इंटरचेंज करोगे एक्स और वाई को तो वाई इक्वल टू क्या लिखोगे, एक्स प्लस 2 लिखोगे। अब ये तो हम लोगों को क्या हो गया, ये जी ओ एफ एक्स जो बन जाएगा ये क्या आ गया, एक्स प्लस 2। जब हम लोगों को जी ओ एफ एक्स आ गया एक्स प्लस 2 तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी और ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू ये एक्स प्लस 2 है। एफ एक्स के जगह पर अगर हम लोग एफ एक्स की इनवर्स यहाँ पर डाल दें तो हम लोगों की क्या आ जाएगा, जी एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जी एक्स आ जाएगा, एफ इनवर्स एक्स प्लस 2। अब एफ इनवर्स एक्स जो कैलकुलेट करनी है जरा हम लोग इधर कर लेते हैं। तो एफ एक्स को मैं वाई ले लेता हूँ, ये 3x प्लस कितनी माइनस 2 है। तो यहाँ से x की वैल्यू जो है y प्लस 2/3 है। तो यहाँ से जो वैल्यू हम लोगों को क्रिएट हुआ, फिर इंटरचेंज करोगे x और y तो क्या आएगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 2/3 आएगा। तो ये हम लोगों को कितना आ गया, x प्लस 2/3 प्लस 2 है। सॉल्व करोगे 3 दूना 6 प्लस 2 8, एक्स प्लस 8 कितना आ जाएगा 3। तो ये हम लोगों का किसका वैल्यू आ गया, जी एक्स की वैल्यू आ गया। यही हम लोगों को कह रहा था कैलकुलेट करने के लिए। बहुत ही इजी, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है ये। और हम लोगों को इसी क्वेश्चन में देख रहे हैं कि जो इस बार की जेईई मेंस की जो क्वेश्चन आ रही है ये इजी और कंसेप्चुअल मोड की क्वेश्चन आ रही है। ओके, तो सारे चीज़ों को अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है। और हो सकती है इसी टाइप की क्वेश्चन अगले शिफ्ट के पेपर में भी आएंगे। ओके, तो उस चीज़ों को भी अच्छी तरीके से समझ लेनी है। देखो, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने क्लासरूम में आपको सिमिलर टाइप की क्वेश्चन जहां पर ABC है वहां पर मैंने जो डिस्कस किया है ना आपके लिए क्लासरूम में, ये मैंने डिस्कस किया है, XYZ की डिस्कशन मैंने किया था इसके लिए। ओके, तो यहाँ पर देखो कह रहा है क्वेश्चन में क्या, कोफिशिएंट ऑफ ए क्यू बी की पावर 4 सी की पावर 5 इन दी एक्सपेंशन इतना ए बी सी ए प्लस ए बी की पावर 6। याद करो तुम लोग कि मैंने जो मल्टीनोमियल थ्योरम पढ़ाया था, तो मल्टीनोमियल थ्योरम से हम लोगों ने ऐसी टर्म देखा था, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 6 बाई क्या लिख सकते हैं, R1 की फैक्टोरियल लिख लो, R2 की फैक्टोरियल लिख लो और R3 की फैक्टोरियल लिख लो। और यहाँ पर क्या होगी, BC की पावर R1 होगी, फिर CA की पावर क्या होगी, R2 होगी, फिर AB की पावर क्या होगी, R3 होगी। बट बच्चों तुम्हें कंडीशन पता होनी चाहिए कि R1 प्लस R2 प्लस R3 कितनी होनी चाहिए, ये तेरा 6 होना चाहिए। अब देखो इसे फैक्टोरियल 6 बाय R1 की फैक्टोरियल, R2 की फैक्टोरियल और R3 की फैक्टोरियल, और ये क्या हो गई, A की पावर कितनी बनेगी, ये R2 है और ये R3 है, R2 प्लस R3। B की पावर क्या बनेगा, R1 है और ये क्या है, R3 है, R1 प्लस R3। और C की पावर जो बनेगा ये हमारा R1 है और ये R2 है, R1 प्लस R2 है। अब देखो A की पावर यहाँ पर 3 है। अगर तुम्हारा R2 प्लस R3 इक्वल टू 3 है, इस दोनों को इसमें पुट करो तो R1 की वैल्यू कितना आएगा, 3 आ जाएगा। एक वैल्यू मेरे को यहाँ से आ गया। B की पावर जो है R1 प्लस R3 है और इसकी वैल्यू तेरे को कितनी है, 4 है। तो ऑटोमेटिकली R2 की वैल्यू कितना आ गया, हम लोगों को 2 आ गया। अब देखो ये 3 2 5, तो R3 तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और उस 1 को क्या करनी है, हम लोगों को अब पुट कर देनी है। तेरे क्वेश्चन की क्या होगी, आंसर आ जाएगा। इसमें पुट करोगे तो फैक्टोरियल 6 बाय R1 क्या हो गया, 3 हो गया, 3 की फैक्टोरियल और ये 2 की फैक्टोरियल और ये 1 की फैक्टोरियल। इसे 6 5 4 इंटू 3 की फैक्टोरियल बाय क्या लिखोगे, 3 की फैक्टोरियल इंटू 2, ये 2 से 3 होगी, ये फैक्टोरियल 3 कैंसिल, 5 या 15 चौका 60। इसकी आंसर कितनी हो गई, 60 इज राइट आंसर, 60 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से तुम देख रहे हो कि क्वेश्चन हम लोगों को इजी से इजी क्वेश्चन आया है इस बार की जो पेपर है। और बच्चों ये मैं गारंटी आपको देता हूं कि आप अपना कॉपी जो नोटबुक पलटोगे उसमें सिमिलर टाइप की क्वेश्चन मिलेगा। ये मैंने क्लासरूम में करवाया है बायनोमियल थ्योरम में, याद होगी आप लोगों को, मैंने मल्टीनोमियल थ्योरम करवाया था, उसमें 3 टर्म के लिए और 4 टर्म के लिए मैंने स्पेशलाइजेशन केस भी दिखाया था। और ये वही क्वेश्चन है, सिर्फ हम लोगों को क्या करनी है, पावर कंपेयर कर देनी है। और पावर कंपेयर कर देने से क्या हुई, क्वेश्चन की आंसर हम लोगों की आ गई। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोल रहा है तुम्हारा नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म कैलकुलेट करने के लिए। बच्चे याद करो तुम, मैंने टॉपिक ही दिया था नंबर ऑफ रैशनल और इंटीग्रल टर्म। ओके, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले चीजें मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो 4 की पावर 1/4 है ना, इसे सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 1/2 आएगा। 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 लिखोगे, कट हो जाएगा ये। तो हमारा ये जो होगा 2 की पावर 1/2 हो गई, प्लस 5 की पावर 1/6 हुई। पावर कितनी है, 120 है। मैंने बताया था आपको क्या करनी है, यहाँ से एक जनरल टर्म लिखनी है, TR+1 जो होगी 120 CR होगी 2 की पावर 1/2, इसकी पावर 120 माइनस R होगी, और 5 की पावर 1/6, इसकी पावर क्या होगी, R होगी। यहाँ से हम लोगों को एक टर्म मिलेगा R/6 मिलेगा, और दूसरी क्या मिलेगा 120 माइनस R बाई कितना मिल जाएगा 2। यहाँ से हम लोगों को टर्म 0 मिलेगा, और ये 6 मिलेगा, और 12 मिलेगा। इस तरह से हम लोगों को टर्म मिलेगा। R की वैल्यू अगर 120 हम लोग लेते हैं तो 20, ये हम लोगों को 120 R की वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। ओके, इसमें हम लोग R की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, और क्या होगी यहाँ पर 246 होगी 0, फिर यहाँ पर हम लोगों को कितनी हो गया 0, 2, 4, 6 से लेकर के ये भी 120 तक आएगा। बच्चे ये वाली जो भी टर्म है ना, एक AP ये बन गया मेरा, दूसरी AP ये बन गया। ओके, तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म ऑफ AP, और फर्स्ट AP जो हम लोगों का ये बन रहा है ये बन जाएगा। इसमें TN कैलकुलेट कर देनी है। ओके, तो इसमें TN हम लोगों को निकालनी है A प्लस n-1 इंटू D की वैल्यू 6 लोगे, और TN के जगह पे 120 लोगे, तो ये n-1 इंटू 6, ये काट दो, ये 20 हुई, तो यहाँ से n इक्वल टू कितना आ गया 21। तो मेरे बच्चे यहाँ पर नंबर ऑफ रैशनल और इंटीग्रल टर्म जो होगी, ये कितनी टर्म होगी इस क्वेश्चन की, 21 हो जाएगी। इस क्वेश्चन की राइट आंसर जो ऑप्शन में होगी वह इस क्वेश्चन की ऑप्शन हो जाएगी। ओके, तो मैंने ये टाइटल, ये टॉपिक, सिमिलर टॉपिक मैंने तुम्हारे क्लासरूम में करवाया हुआ है। तुम अपनी नोटबुक पलटोगे तो सिमिलर टाइप की क्वेश्चन तुम्हें दिखाई देगी। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों की कुछ इस तरह की क्वेश्चन होगी, देख लो ये। चलो बिल्कुल डिफरेंट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज टाइप की क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करनी है। यहाँ पर जो तुम्हें बोला जा रहा है करने के लिए, ये 0 से लेकर के A तक है, इसे e की पावर x माइनस इंटीग्रल पार्ट x को हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट x लिखते हैं। और ये तुम्हारा देखो 10e-9 दिया हुआ है ना, तो इस 10 को देख करके हम लोगों को एक अंदाजा पता चल रहा है, अगर इसकी इंटीग्रेशन में 0 से 10 कैलकुलेट करूंगा, और e टू दी पावर फ्रैक्शनल पार्ट x की dx की, शायद तुम्हें पता होगी फ्रैक्शनल पार्ट x पीरियोडिक है और उसकी पीरियड 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 0 से 1, और e टू दी पावर x dx होगा, और ये कैलकुलेट करने पर 10, और ये e टू दी पावर x होगी, और 0 से 1 ये 10 इंटू -1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10e-10। बच्चों यहाँ पर देखो हम लोगों की जो टर्म आ रहा है ना, ये 10e-10 आ रहा है, लेकिन आंसर यहाँ पर जो तुम्हें ऑप्शन में जो दिया हुआ है 10e-9 दिया हुआ है, तो इसे 10e-10 प्लस अगर 1 मैं कर दूं, +1 कर दूं, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये 9 आ जाएगा ना +1 करने पर। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि इसको +1 कर दूं। ठीक है, तो हम लोगों को देखो इतनी की एरिया तो कैलकुलेट कर चुके हैं, ये आया है, और आगे की एरिया अगर मैं 10 से लेकर के ए तक आता हूँ, और e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट x dx इसकी वैल्यू अगर 1 लेता हूँ, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 माइनस कर दो, ये 0 से लेकर के a-10 और e टू दी पावर x dx मैं लिखूंगा इसको, और ये कितना होगी e टू दी पावर x होगी, और ये कितना होगी हम लोगों की टर्म 0 से लेकर के a-10 है, तो e की पावर क्या आ जाएगा a-10, और माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, तो इस टर्म को हम लोग e टू दी पावर a-10 -1 इक्वल टू हम लोग क्या लिए थे 1 लिए थे, e टू दी पावर a-10 इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, और लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा ये a-10 इक्वल टू कितना आ जाएगा log 2 आ जाएगा, बेस में e होगी, और a इक्वल टू कितनी मैं लिखूंगा 10 प्लस log 2 टू दी बेस e,
तो ए की वैल्यू हम लोगों को इस क्वेश्चन में कह रहा था निकालने के लिए, और ए की वैल्यू हम लोगों को क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। देखो आइडिया कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर तुम दूसरे मेथड से जाते हो ना तो हो सकते हो मिस करोगे। हम लोगों को 10e-9 दिया हुआ था, तो हम लोग पहले इस 10 को देख करके आइडियोलॉजी कर लिए, तो 10e-10 आया। अगर उसमें +1 कर दिया तो +1 ये है मेरा, तो उस वैल्यू आ गया। तो ये इंटीग्रल प्लस ये इंटीग्रल की वैल्यू इसके बराबर थी ना, तो बराबर करने पर ये इंटीग्रल को मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया। 1 ले लिया तो क्या आ गया, ए की वैल्यू हम लोगों को 10 + log 2 आ गया कैलकुलेट करने पर। ओके, तो ये हम लोगों की क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बिल्कुल हम लोगों की ये एओडी की क्वेश्चन तुम बोल सकते हो, अदरवाइज पाराबोला की क्वेश्चन बोल सकते हो। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है टेंजेंट एंड नॉर्मल आर ड्रॉन टू y² = 2x at point 2, 2 tangent cuts x axis at t and normal cuts parabola again at p, find area of triangle ATP। देखो सबसे पहली बातें हैं y² = 2x दिया हुआ है, इसकी मतलब 4 × 1/2 × x है। हम लोगों को a की वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया। अगर कोई पॉइंट हमारा 2, 2 दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोगों को क्या दिया हुआ है, पॉइंट लिखते हैं 80² हम लोग लिखते हैं, और ये 280 पॉइंट लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर 80² की वैल्यू हम लोगों को 2 है, ए की वैल्यू 1/2 × t² = 2, तो t = यहाँ से क्या आ गया, हम लोगों को 2 आ गया। जब t की वैल्यू 2 आ गया तो हम लोगों के यहाँ पर टेंजेंट की इक्वेशन अगर लिखेंगे ty = क्या होती है, x + 80² हो जाता है ना। तो पुट करो 2y = क्या बनेगा, x + a के जगह पर क्या रखोगे 1/2 और t के जगह पे 2, तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो इसकी अगर मैं इस क्वेश्चन में डायग्राम जो इसकी ड्रॉ करूंगा ना, तो डायग्राम पर इस क्वेश्चन को देख लेनी है हम लोगों को। देखो यहाँ पर हम पाराबोला बनाते हैं, ये हम लोगों की पाराबोला है, ठीक है। x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये पाराबोला हम लोगों की इस तरह की है, इस तरह की पाराबोला। इस पॉइंट पर मैंने टेंजेंट बनाया, इसे t पर टच किया, और इस पॉइंट पर जो नॉर्मल ड्रॉ किया पाराबोला को, अगेन ये p पर टच किया, ठीक है। ये पॉइंट मेरे को कितनी है, a है, और ये 2, 2 दिया हुआ है। इस टेंजेंट की इक्वेशन, अभी जो तुमने टेंजेंट की इक्वेशन देखे हो, ये क्या देखे हो, 2y, ये x + क्या है, 2 है, तो 2y = x + 2 तुमने देखे हो। अगर y = 0 पुट करते हो तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगा, -2 आएगा। ओके, तो ये पॉइंट तुम्हारा कितना आ गया, -2, 0 आ गया। जब ये पॉइंट आ गया और ये पॉइंट आ गया, क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रहा है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर जो ATP ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की एरिया कैलकुलेट करनी है। सो वी हैव टू कैलकुलेट पॉइंट नंबर P। ओके, तो हम लोग ये जानते हैं पाराबोला की ये नॉर्मल है। ओके, जब नॉर्मल है पाराबोला को अगेन किसी पॉइंट पर टच करता है, इसकी पॉइंट अगर मैं T2 लेता हूँ तो T2 की वैल्यू होती है -T1 - 2/T1। सपोज T1 मैं यहाँ से क्या लाया था, 2 लाया था, तो -2 माइनस ये 1 हो जाएगा, और ये -3 हो जाएगी। तो इस तरह से ये पॉइंट हम लोगों को क्या आ गया, P पॉइंट आ जाएगा क्या, a/2² और 280, और यानी T के जगह पर हम लोगों को क्या ले लेना है, T2 ले लेना है। तो ये पॉइंट हम लोगों का क्या आएगा, 9/2 आएगा, और -3 आ गया। अब देखो यहाँ पर यार एक ट्रायंगल हम लोगों को क्रिएट हो रहा है इस तरह से, ATP ट्रायंगल तुम देख रहे हो। इस ट्रायंगल का एरिया तुम 2 मेथड से निकाल सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ATP। एक तो हम लोग डिटर्मिनेंट की फार्मूला लगा सकते हैं 1/2, ए की कोऑर्डिनेट है 2, 2, 1, और ये है -2, 0, 1, और ये है 9/2, -3, और ये 1। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो तो तुम्हारा आंसर जो आएगा सॉल्व करने पर 25/2 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर हो जाएगी 25/2। बट वी नो टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर आर टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर, तो इसकी लेंथ अगर मैं फाइंड आउट कर लूँ और इसकी लेंथ फाइंड आउट कर लूँ तो पर भी हम लोग एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये डिस्टेंस फार्मूला 2, 2, 4, 4 की स्क्वायर कितना हो गया, 16 + 4 20, तो 20 की स्क्वायर रूट कितनी होगी, 2√5 हो जाएगी, ये 2√5 आ जाएगा। यानी 80 की वैल्यू हम लोगों को आ रहा है 2√5 आ रहा है, और AP तुम कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 5√5/2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यू कैन राइट 1/2 इंटू 2√5 इंटू क्या होगी 5√5/2,
2, ये 2 कैंसिल, 5 25 बाय कितना आ गया 2। दोनों मेथड से सेम आंसर आएगी हम लोगों को। किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन की हम लोग को सॉल्व करनी है ना, तो हम लोगों की आंसर क्या होगी, सेम होगी। ओके, ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन को। इजी क्वेश्चन थी हम लोगों की ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब हम लोगों की आएगा, देखो जैसा ये सारी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो मैंने कोऑर्डिनेट पर सॉल्व कर दिया। हम लोग जो सॉल्व कर सकते हैं ना इस क्वेश्चन को, हम लोग एओडी पर भी सॉल्व कर सकते हैं। हो सकती है एओडी में थोड़ा लेंदी हम लोगों को लगेगा, बट जो बच्चों की कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, वे सारी चीजें इस क्वेश्चन के बारे में क्लियर कर सकते हैं। ओके, आ जाओ तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। देखो ये क्वेश्चन जो है बेसिकली सभी लोगों को लगेगा कि ये क्वेश्चन यार मेरे को तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है तुम्हारा x जो दिया हुआ है ना, ये एक्स स्क्वायर दिया हुआ है प्लस 3 की पावर 1/4 इंटू एक्स दिया हुआ है प्लस √3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसके रूट्स जो दिया हुआ है ना, अल्फा और बीटा दिया हुआ है। बच्चे यहाँ पर अल्फा है, ये एक्चुअली तुम्हें दिख रहा है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वेश्चन, बट दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रिलेटेड टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर की है और ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड है। यहाँ से तुम x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो -b 1/4 प्लस माइनस √b²। इसकी अगर स्क्वायर करोगे ना तो 3 की पावर क्या आएगा 1/2 माइनस 4ac। a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 3 की पावर 1/2 दिया हुआ है क्योंकि √ओवर लगी हुई है बाय 2a। तो ये 2 × 1, इसे तुम कैलकुलेट करोगे तो ये कितनी आ गई -3 की पावर 1/4 प्लस माइनस, देखो 3 1 टाइम्स माइनस ये 3 टाइम्स है, तो इसे कैलकुलेट करने पर देखो 3 की पावर तो 1/4 स्क्वायर रूट आ जाएगा, और जो -3 आ रहा है ना तो उसकी स्क्वायर रूट √3 क्या लिख लोगे, i लिख लोगे, बाय क्या हो गई ये 2 हो गई। यहाँ से 3 टू दी पावर 1/4 अगर मैं कॉमन कर लूँ तो ये क्या आएगा -1 प्लस माइनस i√3 बाय क्या हो गई 2 हो गई। हम लोग ये जानते हैं कि ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस i√3 बाय 2 लेते हैं, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस i√3 बाय क्या लेते हैं 2 लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैं कहूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर से ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आएगा, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर मैं क्या कंसीडर कर लूँ 3 की पावर 1/4 ओमेगा, और बीटा की वैल्यू 3 की पावर 1/4 ओमेगा स्क्वायर मैं कंसीडर कर लूँगा। ओके, जब ये कंसीडर कर लूँगा ना तो अब अल्फा की पावर 96 जो कैलकुलेट हम लोगों को करनी है, ये हम लोगों को कैलकुलेट करनी है अल्फा टू दी पावर 96 इंटू अल्फा टू दी पावर 12 माइनस 1 प्लस बीटा टू दी पावर 96 इंटू बीटा टू दी पावर 12 माइनस 1, ये दिया हुआ है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो इसको जो प्रोडक्ट करोगे ना तो अल्फा की पावर 96 प्लस 12 जो हो जाएगा ना 4 108 हो जाएगा। ओके, ये कितनी हो जाएगी 108। सिमिलर इसको प्रोडक्ट कर लो तो ये क्या हो जाएगा बीटा की पावर 108 हो जाएगा, माइनस अल्फा की पावर 96 प्लस क्या होगी बीटा की पावर 96, ये आएगी। अल्फा की जगह पर तुम पुट कर दो 3 की पावर 1/4 ओमेगा, इसकी पावर जो है ना 108 कर लो, और 3 की पावर 1/4 ये क्या है ओमेगा स्क्वायर, इसकी भी पावर 108 कर लो। ओके, ये कर लिया, माइनस फिर यहाँ पर 3 की पावर 1/4 ओमेगा, इसकी पावर तुम 96 कर लो, कितनी 96 माइनस ये प्लस फिर 3 टू दी पावर 1/4 ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर 96 कर लो। देखो इसको अगर तुम ओमेगा की पावर 108 बनेगा, इस तरह से इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो तो 3 की पावर कितना है 108 कॉमन आ जाएगा। तो फाइनली कॉमन करने पर जो तुम्हारा बनेगा सॉल्व करने पर ये 52 इंटू 3 टू दी पावर 24 आ जाएगा, ये आ जाएगी इस क्वेश्चन की आंसर। ओके, तो यार ये भी क्वेश्चन जो तुम्हारा था ना ये कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन था, तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वेश्चन इससे मत समझना। देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में जो मैंने यूज किया है, ये क्या यूज किया है मैंने, कॉम्प्लेक्स नंबर की क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की कॉन्सेप्ट को मैंने यूज किया है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे ये क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों की फिर आ गई क्या, देख लो यहाँ पर जो हम लोगों की क्वेश्चन बनेगा ये क्या बनेगा, इस चीजों को देखना है। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 256 इन दी 1 माइनस एक्स की पावर 101 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 100, ये दे रहा है ना।
तो यहाँ पर जो दे रहा है ना, देखो सबसे पहली जो चीजें हैं ना, 1 माइनस एक्स की पावर 100 1 दे रहा है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 100 दे रहा है। देखो इससे इजी कोई क्वेश्चन हो नहीं सकती यार, इससे इजी कोई क्वेश्चन हो नहीं सकती है। कैसे सोल्व करनी है, देखो ये 100 1 दिया है और ये 100 दिया है, तो इसे तुम लिख सकते हो 1 माइनस एक्स, और इसे 1 माइनस एक्स की पावर 100, और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 100, इतना लिख सकते हो। देखो इतने को मैं एक ब्रैकेट, यार 100 है ना, इस 100 को मैं सोचता हूँ ना यहाँ से रिमूव कर दो। अगर यहाँ से तुम रिमूव कर दोगे, इसको रिमूव कर दोगे, तो यहाँ पर जो टर्म है ना तुम्हारा, ये क्या लिखा जाएगा, ये तो प्लस है ना, ये पूरे की पावर 100 आएगा। तुम देखो तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू की फॉर्मूला है, 1 माइनस एक्स इंटू इसे 1 माइनस एक्स क्यू की पावर क्या लिखोगे, 100 लिखोगे। अब इस 1 से प्रोडक्ट करोगे तो 1 माइनस एक्स क्यू की पावर क्या बनेगा, 100 बनेगा, माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स क्यू की पावर क्या बनेगा, 100 बनेगा। अब तेरे को ये पता है, ये x जब भी जाएगी 3 की मल्टीपल्स होगी, तुमको 256 कैलकुलेट करनी है, बाय 3 करोगे तो 3 8 जा और 3 5 जा, रिमाइंडर यहाँ पर 1 बच रहा है, तो क्या इससे निकलेगा x की पावर 256, नहीं निकलेगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर x की पावर 256 चाहिए तो इधर से हमको कितनी चाहिए, 255 चाहिए। 255 कितने टाइम्स निकलेगा, तो 255 में अगर तुम डिवाइड करोगे 3 से, तो अभी मेरा यहाँ पर क्या हुआ है, कितनी होगी, 85 होगी, विच मीन्स आर की वैल्यू तेरा कितना मिल गया, 85 मिल गया। तो ये माइनस तो 1 पहले से है, और ये क्या लिखोगे 100 सी 85, और देखो -1 की पावर 85 ना, तो ये कैलकुलेट करने पर तुम्हारा क्या आएगा, माइनस ये 85, नेगेटिव होगी, नेगेटिव पॉजिटिव, यानी 100 सी 85, जिसे प्यार से हम लोग क्या लिखेंगे, 100 सी 15 लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन की जो आंसर आएगा 100 सी 15। तुम अपनी नोटबुक में पलटोगे तो सिमिलर क्वेश्चन मिलेगा, सिमिलर यही क्वेश्चन एक्सप्रेशन मिलेगा, सिर्फ ये टर्म जो है ना x की पावर 256 नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके जगह पर मैंने दूसरी चीजें लेकर तुम्हारे क्लासरूम में मैंने करवाया है। तो इस तरह से तुम बच्चे मेरे देख रहे हो कि तुम्हारे क्लासरूम की सेम टू सेम क्वेश्चन आ रही है ना, तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अब देखो, अब मजेदार क्वेश्चन आ गया, ये परपीएनसी की क्वेश्चन, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन की क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कह रहा है क्या क्वेश्चन में, फ्रॉम अ टीम ऑफ 15 प्लेयर, 15 प्लेयर की एक टीम है, 6 बॉलर 7 बैट्समैन एंड 2 विकेट कीपर, तो जिसमें से 6 बॉलर हैं। देखो सॉल्व जो करनी है ना, 6 बॉलर है और बोल रहा है क्या 7 बैट्समैन है, बैट्स लिख देते हैं, और 2 विकेट कीपर है, ये हम लोगों की विकेट कीपर हो गई। ओके, अब तुम्हें जो कह रहा है ना कैलकुलेट करने के लिए, ये इस क्वेश्चन में जो कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच अ टीम ऑफ 11 प्लेयर कैन बी, फॉर 11 प्लेयर की टीम बनाना है, एटलीस्ट 4 बॉलर 5 बैट्समैन और ये 1 विकेट कीपर, ये बनानी है टीम। ये एट लिस्ट की कंडीशन है, तो एट मोस्ट तो कुछ भी हो सकती है ना, ये एट लिस्ट है। ओके, तो अब हम लोगों की यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हम लोग बनाएंगे, तो देखो अगर मैं यहाँ पर 4 ये लेता हूँ, बॉलर लेता हूँ, और 6 जो बैट्समैन लेता हूँ, तो 6 4 10, 1 विकेट कीपर चाहिए। अगर ये 4 लेता हूँ, ये 5 लेता हूँ, तो ये 2 चाहिए, और अगर मैं ये 5 लेता हूँ, ये 5 लेता हूँ, तो ये कितनी चाहिए मेरे को, 1 चाहिए। तो अब सारी चीज़ों को हम लोगों को क्या करनी है, कैलकुलेट कर देनी है। ये कितनी होगी, ये हम लोगों की 6C 4 इंटू 7C 6 इंटू 2C1, ये जो होगा 6C 4 इंटू 7C 5 इंटू जो आ जाएगा ये 2C2। देखो इसकी मैं यहाँ की चीज़ें को इधर लिख देता हूँ, ये होगी 6C5 इंटू ये 7C5 इंटू 2C1। देखो ये वाली टर्म को कैलकुलेट करोगे, और ये वाली टर्म को कैलकुलेट करोगे, और ये वाली टर्म को कैलकुलेट करोगे, उसके बाद हम लोगों को फाइनली क्या करनी है,
फाइनली ऐड करनी है, तो टोटल जो हो जाएगा ऐड करने पर ये 777 आ जाएगा। इतना टीम तुम बना सकते हो। तो बहुत इजी क्वेश्चन तुमने अभी देख लिया। बाइनोमियल से हम लोगों की 2 क्वेश्चन आ चुका है। एक तो बाइनोमियल से हम लोग देखे हैं 3 क्वेश्चन, एक तो नंबर ऑफ रेशनल और इंटीग्रल टर्म कैलकुलेट करने वाला आ चुका है। दूसरी जो क्वेश्चन आ चुका है हम लोगों का कोफिशिएंट कैलकुलेट करने वाला x की पावर 256, और तीसरी तुमने देखा था a क्यूब b की पावर 4 और c की पावर 1 उसकी कोफिशिएंट कैलकुलेट करने वाला। ये क्वेश्चन देख चुका, ठीक है। तो देख रहे हो x से कितनी क्वेश्चन आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन की क्वेश्चन है। बोल रहा है इफ अ वर्ड इज क्रिएटेड बाय सफलिंग द लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट m इज द फोर्थ प्लेस। देखो ये जो क्वेश्चन है ना मेरे दोस्त, ये परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी दोनों की क्वेश्चन को मिक्स कर दिया। परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी दोनों की क्वेश्चन को क्या कर दिया है, मिक्सअप कर दिया है, और मिक्सअप करके क्वेश्चन बनाया गया है। सबसे पहले यहाँ पर वर्ड देखते हैं। वर्ड जो तेरा है ना, ये वर्ड क्या है यहाँ पर दिया हुआ तुम्हारा, ये वर्ड एग्जामिनेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एग्जामिनेशन। लिख लेते हैं EXAMINATION। देखो जो रिपीट है ना उसको मैं उसके सामने लिख दिया। टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 3 11। तो टोटल जो वर्ड बनेगा ये कितना बन जाएगा हम लोगों की फैक्टोरियल 11 बाय 2 की फैक्टोरियल 2 की फैक्टोरियल और 2 की फैक्टोरियल। रिपीटेशन ये कितने बार है, 2 बार है। ये कितने बार है, 2 बार है। और ये कितने बार है, 2 बार। अब यार तुम ये देखो, कह रहा है तेरे क्वेश्चन में ये कि जो टर्म है ना हम लोगों की m हम लोगों की एट करे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट m जो है ना ये एट द फोर्थ प्लेस। अब इसमें देखो 1 2 3 4 m किस प्लेस पर है, फोर्थ प्लेस पर ऑलरेडी है। तो मैं इसको फिक्स कर दूं, क्या कर दूं, मैं इसको फिक्स कर दूं, बाकी जितने भी अल्फाबेट है सारे को अरेंज कर दूं 9। तो वह क्या हो जाएगा, इसको फिक्स कर दिया तो एक कम हो जाएगा। टोटल हो गया 10 बाई कितनी, 2 की फैक्टोरियल 2 की फैक्टोरियल और 2 की फैक्टोरियल। इसीलिए प्रोबेबिलिटी जो बनेगा ये टोटल 10 बाय 2 2 2 बाय ये कंडीशन हम लोगों की टोटल 11 की फैक्टोरियल बाय 2 2 और 2 की फैक्टोरियल, ये कैंसिल। तो ये क्या आ गया, 10 की फैक्टोरियल बाय 11 की फैक्टोरियल ऑन सॉल्विंग 1 बाय 11। तो इस क्वेश्चन की जो आंसर मेरे को मिलेगा ये कितनी आंसर आ जाएगा, 1 बाय 11 आ जाएगा इस क्वेश्चन की राइट आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन तुम देख रहे हो परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन की क्वेश्चन है। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोगों के पास आया है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है मेरे दोस्त। ये एनसीईआरटी लाइक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी लाइक नहीं एनसीईआरटी की क्वेश्चन है। अगर तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो यहाँ पर जो दिया हुआ है हम लोगों की क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हम लोग काम करेंगे, देखो सबसे पहली जो चीजें हैं ना, टर्म हम लोगों को क्या दिया हुआ है यहाँ पर उस चीजों को देखना है। कह रहा है क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए R1 एक दिया हुआ है हम लोगों को, क्या दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है। जब R1 और R2 दिया हुआ है ना, R1 दिया हुआ है, R1 देखो मेरा जो है ना इसे मैं राउंड करता हूँ, इसे हम लोग क्या लिखेंगे, A1 वेक्टर लिखेंगे, और इसे हम लोग क्या लिखेंगे, B1 वेक्टर। ठीक है, उसी तरह ये क्या होगी, B2 वेक्टर होगी, और ये क्या होगी, A2 वेक्टर होगी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हम लोग पढ़ते हैं ना, ये पढ़ते क्या हैं कि A2 माइनस A1 की डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हैं B1 क्रॉस B2 के साथ बाय B1 क्रॉस B2 की क्या पढ़ते हैं, मैग्नीट्यूड, ये पढ़ते हैं। ओके, जब ये चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं तो अब आगे हम लोग को करनी क्या है, पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं B1 क्रॉस B2 कैलकुलेट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ये I J K होगी, B1 ये कितनी है, 1 माइनस 2 2 है, 1 माइनस 2 और ये कितनी है, 2 है, ये है 3 माइनस 2 माइनस 2, 3 माइनस 2 और माइनस 2 है। तो ये मेरे को I इंटू ये कितनी होगी,
ये और ये कैंसिल, 2 2 जा 4 प्लस 4 कितनी होगी 8 माइनस जे इंटू ये और ये कैंसिल -2 और -6 6 2 8 -8 प्लस के इंटू ये और ये कितनी होगी -2 प्लस 6 कितनी होगी ये 4 आ गया। तो इस तरह से हमारा आ गया। तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर की अगर मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे तो ये कितनी होगी 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 का स्क्वायर 64 4 का स्क्वायर 16 64 दूना 128 128 प्लस 16 ये जो आएगा 144 12 आ जाएगा हम लोगों को कैलकुलेट करने पर। सिमिलर अगर हम लोग यहाँ पर a2 माइनस a1 कैलकुलेट करते हैं तो ये जो हम लोगों का आ जाएगा a2 जो है ना मेरा, यहाँ पर देखोगे क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि हम लोगों की जो है ना a2 क्या है। a2 हम लोगों की ये है a2 है -4 और माइनस अल्फा करेंगे तो -4 माइनस अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये -4 माइनस अल्फा आई हो जाएगा। अब जे वाली टर्म के लिए हम देखेंगे, जे वाली टर्म इसमें है नहीं, ये -2j हो जाएगा। क्या हो जाएगा -2j हो जाएगा। और के वाली टर्म के लिए देखोगे तो ये क्या है -k और -2k क्या हो जाएगा -3k हो जाएगा। कितनी हो जाएगा यहाँ पर, तो हम लोगों को इस तरह से यहाँ पर -3k आ गया, ये आ गया। अब तुम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है, SD इक्वल टू ये यूज करनी है हम लोगों की मॉड में ये a2 माइनस a1 जो कि फॉर्मूला मैंने लिख दिया था डॉट ये b1 क्रॉस b2 बाय ये b1 क्रॉस b2 की क्या आएगा मैग्नीट्यूड। इसमें अगर पुट करते हो ना, पुट करने पर जो सोल्व करोगे ऑन सोल्विंग ये जो चीज़ें आ जाएगा ये अल्फा इक्वल टू कितनी आ जाएगा 6 आ जाएगा इस क्वेश्चन की आंसर। ओके।